डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। एन स्टार्ट। चौकीदार द्वारा दी गई प्रथम इत्तला रिपोर्ट को साक्ष्य में प्रतिरक्षा की सहमति से स्वीकार कर लिया गया। पूर्णविराम। यह सुस्थापित विधि है कि प्रथम इत्तला रिपोर्ट सारभूत साक्ष्य नहीं है। पूर्णविराम। इसका उपयोग केवल उसको करने वाले की बात का खंडन करने के लिए या उसके साक्ष्य की संपुष्टि के लिए किया जा सकता है और यह दर्शित करने के लिए भी किया जा सकता है कि अभियुक्तों को आलिप्त करने के लिए बाद में आया हुआ विचार कोष्टक में अनुमोद नहीं था। पूर्णविराम। चूँकि प्रथम इत्तलाकर्ता की परीक्षा की सहमति से P14 द्वारा माफ़ कर दिया गया, इसलिए प्रथम इत्तला रिपोर्ट अभियोजन साक्ष्य का एक अंग बन गई है। पूर्णविराम। साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा 11 के अधीन उसमें कथित तथ्य अल्पविराम अर्थात अभियोजन साक्षी 4 बोलने की स्थिति में नहीं था। अल्पविराम डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। यथाशीघ्र इत्तला डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज के संबंधित तथ्य और कार्य के रूप में विवादक में तथ्यों की पूर्ववर्ती विद्यमान स्थिति की सुसंगतता के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है। पूर्णविराम। इसका अभियोजन पक्ष की संपुष्टि के लिए उपयोग नहीं किया गया है, किंतु इसकी 5 जून 1984 को 9 बजे पूर्वाह्न अब रिपोर्ट प्रदर्श P24 में लिखी गई थी। अल्पविराम अभियोजन साक्षी 4 की विद्यमान स्थिति की शीघ्रतम इत्तला के रूप में जांच की जा सकती है। पूर्णविराम अर्थात कि उस समय अभियोजन साक्षी 4 अचेत था। पूर्णविराम जब अभियोजन साक्षी 4 ने यह कथन किया था कि जैसे ही वह
प्रतिपक्षी साक्षी 3 के घर पर आया और उसके दरवाजे पर दस्तक दी अल्पविराम। वह अचेत हो गया था और गिर पड़ा था पूर्णविराम। साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के प्रवर्तन के द्वारा यह पूर्व विद्यमान स्थिति का सुसंगत तथ्य हो सकता है कि अभियोजन साक्ष्य 4 रिपोर्ट किए जाने तक अचेत रहता था पूर्णविराम। इसलिए प्रथम इत्तला रिपोर्ट का उपयोग सुसंगत विद्यमान तथ्य के रूप में अर्थात कि अभियोजन साक्षी 4 अभियोजन साक्षी 5 थानाध्यक्ष के वहाँ पर पहुँचने तक अचेत स्थिति में बना रहा और यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा 11 के अर्थांतर्गत सुसंगत है पूर्णविराम। जब अभियोजन साक्षी 4 को 7 गोली लगने की क्षति एक छिन्न क्षति पहुंची तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए काफ़ी दूर तक रक्त रंजित क्षतियों के साथ भागा था अल्पविराम। तब इस बात की पूर्ण संभावना थी कि तब वह सदमे के अधीन हो गया हो और उसका यह साक्ष्य की प्रतिरक्षा साक्षी 3 के घर पहुँचने और उसका दरवाज़ा खटखटाने के पश्चात वह अचेत होकर गिर पड़ा अल्पविराम। बिल्कुल वास्तविक और संभाव्य प्रतीत होता है पूर्णविराम। अभियोजन साक्षी 5 का यह साक्ष्य कि अभियोजन साक्षी 4 की गंभीर अचेत अवस्था को देखते हुए डॉक्टर के पास चिकित्सीय परीक्षा के लिए भेज दिया था और डॉक्टर द्वारा औषधि का कोष्ठक में सेडेशन दिया जाना मानवीय संभाव्यता प्रतीत होती है और उसमें उनके साक्ष्य पर संदेह के लिए कोई मूलभूत तथ्य नहीं है पूर्णविराम।
एंड स्टॉप। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।